एनर्जी लिटरेसी ट्रेनिंग मॉड्यूल नंबर 5 में एक बार फिर खुशामदीद। अब तक आपने सीखा है कि अपनी तवानाई की खपत को किस तरह दुरुस्त करना है, लेकिन इस तवानाई के नतीजे में माहौलियाती नुकसान भी होता है। जैसा मैंने पहले बताया था, तवानाई एक कार्बन फुटप्रिंट है और इस मॉड्यूल में हम ये सीखेंगे कि आपका कार्बन फुटप्रिंट कितना है। क्या आप अपना कार्बन फुटप्रिंट जानने के लिए पुरजोश हैं? बहुत दिलचस्प मालूमात या मालूमात का टुकड़ा जो आपको मालूम होना चाहिए आपका कार्बन फुटप्रिंट है। ठीक है, तो आइए इस बात को समझें। हम अपने कार्बन फुटप्रिंट की पैमाइश कैसे करते हैं? हम जानते हैं कि तकरीबन 85% तवानाई जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कार्बन पर मबनी ईंधन जैसे कोयला, तेल और गैस से आती है। 80 से 85% जो हमने पहले के मॉड्यूल्स में देखे हैं। तो ये तमाम ईंधन, चाहे कोयला, चाहे तेल, चाहे गैस हो, कार्बन से बने हैं। लिहाजा कार्बन माखज मॉलिक्यूल है इन तमाम ईंधनों का कोयला, तेल और गैस का बुनियादी मॉलिक्यूल। लिहाजा 85% तवानाई जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कार्बन पर मबनी ईंधन से आ रही है। इसको नोट करें। जब हम इस तवानाई को इस्तेमाल करते हैं, कार्बन की इक्वेशन क्या है? क्या होता है जब हम एलपीजी जलाते हैं जो कार्बन पर मबनी ईंधन है? जब हम अपनी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल जलाते हैं तो क्या होता है? जब हम बिजली पैदा करने के लिए कोयला जलाते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? ये बहुत आसान है। क्या होता है जब आप किसी भी ईंधन में कार्बन जलाते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है और इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और तवानाई पैदा होती है। तवानाई आपके जरिए इस्तेमाल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? ये खारिज होता है और फिजा में चला जाता है। ये कार्बन का हालत तवाजुन है। कार्बन जमा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और तवानाई के बराबर है। याद रखें, कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ फिजा में जाने के लिए रह गया है। तो फिर आपका कार्बन फुटप्रिंट क्या है? कार्बन फुटप्रिंट कुल अखराज की मिकदार है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सबसे अहम या सबसे ज्यादा मिकदार है जो खारिज होती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा दीगर गैसों में मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड मौजूद हैं। जब सबको एक साथ रखा जाए तो इन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। क्यों? क्योंकि इनका ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी असर होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? गर्मी को जज़ब करना, गर्मी की तवानाई को जज़ब करना ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तमाम ग्रीन हाउस गैसेस हरारत की तवानाई को जज़ब करने का सबब बनती हैं, इसीलिए इन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज्यादा मिकदार खारिज होती है और इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अहम ग्रीन हाउस गैस है और ज्यादातर अखराज को कार्बन डाइऑक्साइड की हालत तवाजुन के लिहाज से कहा जाता है। ठीक है, किसके कार्बन फुटप्रिंट के बारे में हमें फिक्र करनी चाहिए? हमें अपने आप के कार्बन फुटप्रिंट के बारे में फिक्र करनी चाहिए। हमें तंजीम के कार्बन फुटप्रिंट और किसी प्रोडक्ट के कार्बन फुटप्रिंट और मुल्क के कार्बन फुटप्रिंट की फिक्र करनी चाहिए। बहसत फर्द, मेरी तंजीम, रियासत, मुल्क, पूरी दुनिया में मेरा कार्बन फुटप्रिंट कितना है? तो कार्बन फुटप्रिंट इस तरह से है। ये कार्बन फुटप्रिंट की तशरीह है। अब वो कौन सी सरगर्मियां हैं जो कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज की जिम्मेदार हैं? यकीनन हम जानते हैं नक्ल हमल जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि हम पेट्रोल और डीजल जलाते हैं। खाना पकाना कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज के लिए जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि हम एलपीजी जलाते हैं। ये कार्बन का जरिया है। कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज के लिए बिजली की खपत जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर बिजली कोयले को जलाने से पैदा होती है जो कार्बन का जरिया है। तामीर कार्बन डाइऑक्साइड की शराकत के लिए जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि हम सीमेंट, लोहा और बहुत सा मवाद इस्तेमाल करते हैं और इनमें हर एक की तैयारी के लिए हमें तवानाई की जरूरत होती है। इसलिए ये तामीर कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज के लिए जिम्मेदार है। एक प्रोडक्ट तैयार करना जिम्मेदार है क्योंकि हर चीज की तैयारी, चाहे वो आपकी प्लेट, गिलास, फर्नीचर, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारे इर्द गिर्द की हर चीज जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज के लिए जिम्मेदार है।
खुराक की पैदावार कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जिम्मेदार है और खास तौर पर जदीद खुराक में जिस तरह हम पैदा करते हैं और जहां हम बहुत सारे मैकेनिज्म के साथ ज़राअत करते हैं, बहुत सी मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज के लिए जिम्मेदार हैं। लिहाजा आप और मेरे कुल कार्बन फुटप्रिंट इस तमाम कार्बन फुटप्रिंट का मजमुआ है। ये नक्लो हमल की वजह से है, ये बिजली की वजह से है, ये खाना पकाने की वजह से है, ये पैक शुदा खुराक, गोश्त, तामीराती सामान, मवाद की रिसाइकलिंग, मसनूआत के इस्तेमाल की वजह से है। हर चीज कार्बन फुटप्रिंट के लिए जिम्मेदार है। तो ये सब चीजें, तेल, कोयला, गैस, मिट्टी का तेल, सब कुछ आपके कार्बन फुटप्रिंट के लिए जिम्मेदार है। और सिर्फ यही नहीं, कुछ कुदरती कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज भी होता है, जो इस वक्त होता है जब कोई बायोमास या ग़िज़ाई अजनास गल जाता है, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज होता है। तो ये कुदरती तौर पर भी हो रहा है। और एक अहम चीज जिस पर आपको तवज्जो देनी चाहिए वो है फूड इंडस्ट्री अब कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में नुमायां हिस्सा डाल रही है। मिसाल के तौर पर अगर आप सब्जियों पर मबनी खाना खाते हैं, अगर आप सब्जियां और फल खाते हैं, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड फुटप्रिंट बहुत छोटा है, शायद तकरीबन 1 किलोग्राम फी किलोग्राम खुराक जो इस्तेमाल की गई हो। लेकिन अगर आप गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज फी किलो खुराक की पैदावार बहुत ज्यादा है और ये इस चार्ट में मौजूद है। खैर, वापस आता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड की कुल तवानाई या कुल अखराज इन तमाम शोबों की वजह से है जिनका मैंने जिक्र किया, कोयला, तेल, गैस और मिट्टी के तेल की तैयारी, ये सब चीजें। ग्रीन हाउस गैसों के कुल अखराज में से, या मैं कार्बन डाइऑक्साइड अखराज कहूँगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कुल अखराज में से तकरीबन 75%, असल में 73.2%, लेकिन सिर्फ याद रखने के लिए हमें याद रखना चाहिए कि कुल अखराज का 75% तवानाई के इस्तेमाल की वजह से होता है। 75% एक बहुत बड़ी तादाद है। कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में 75% हिस्सा डालते हैं और हम सब इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी वजह से हम फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज कर रहे हैं। ठीक है, ये कितना है? याद रखने के लिए मैं तजुर्बात की बुनियाद पर उसूल दूंगा कि हम इसमें से कितना काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बिजली का 1 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का हिस्सा डाल रहे हैं। बिजली का हर यूनिट 1 किलो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है। लिहाजा अगर आपकी बिजली का बिल 300 यूनिट है तो आप सिर्फ हर महीने की बिजली की वजह से 300 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज के जिम्मेदार हैं। पेट्रोल और डीजल की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज, 1 लीटर पेट्रोल या 1 लीटर डीजल 3 किलो कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज के बराबर है। 1 लीटर पेट्रोल यानी 3 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज, ठीक है। लिहाजा अगर आप हर माह 10 लीटर या हर माह 100 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं तो 100 लीटर 300 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है। या खुदा, ये बहुत है। अगर आप एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज भी हो रहा है। 1 किलोग्राम एलपीजी तकरीबन 3 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज के बराबर है, ठीक है। लिहाजा अगर आप एलपीजी का एक सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं जो 14 किलोग्राम है, फिर 14 × 3 यानी 42 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हर माह आपके बावर्ची खाने से खारिज होता है, आपके खाने पकाने की वजह से। हैरानकुन, कार्बन डाइऑक्साइड का इतना ज्यादा अखराज हमारी वजह से होता है। आइए एक मिसाल लेते हैं और मुकम्मल रियाजी करते हैं। आपकी तरफ से हर माह कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हिस्सा डाला जाता है? तो मान लें कि हम एक महीने में 10 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्ज करें कि हम एक माह में 200 यूनिट बिजली और 1 एलपीजी गैस सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत मुनासिब नंबर हैं। मुझे यकीन है बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मिकदार में बिजली इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा मिकदार में पेट्रोल और डीजल और गैस इस्तेमाल करते हैं। ये काफी है आंखें खोलने के लिए हम क्या कर रहे हैं।
ٹھیک ہے، تو اب ہم حساب کرتے ہیں۔ ہم تجرباتی 1 لیٹر پیٹرول 3 کلو گرام کاربن ڈائی آکسائیڈ کے برابر ہے۔ بجلی کا 1 یونٹ 1 کلو گرام کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے۔ 1 کلو گرام LPG یہاں 3 کلو گرام ہے اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، آئیے حساب لگاتے ہیں۔ تو 1 لیٹر پیٹرول 3 کلو گرام کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے، لہٰذا 10 لیٹر پیٹرول 10 ضرب 3 یعنی 30 کلو گرام کاربن ڈائی آکسائیڈ کے برابر ہے۔ ہمیں اسے کاربن ڈائی آکسائیڈ کے برابر کہنا ہے کیونکہ دیگر گیسز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ 30 کلو گرام کاربن ڈائی آکسائیڈ کے برابر ہے۔ بجلی کا 1 یونٹ 1 کلو گرام کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے، اس لیے 200 یونٹ ہر ماہ بجلی 200 کلو گرام کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے۔ 1 کلو گرام LPG 3 کلو گرام کاربن ڈائی آکسائیڈ کے برابر ہے، اس لیے 14 کلو گرام LPG کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کے 42 کلو گرام کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مختلف ذرائع سے ہے۔ آئیے ان سب کو اکٹھا کریں اور خلاصہ کریں۔ اپنی سانس روکیں۔ 30 جمع 200 جمع 42 برابر ہے ہر ایک مہینے کے 272 کلو گرام کاربن ڈائی آکسائیڈ کے۔ آپ کو پتا ہے آپ کے گھر سے ہر ایک دن یا ہر ایک مہینے میں کتنا کچرا پیدا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے 1 کلو گرام روزانہ کچرا، اور یہ 30 کلو گرام کچرا ہر ماہ ہوگا۔ صرف 30 کلو گرام، شاید 50 کلو گرام یا 60 کلو گرام۔ لیکن اس کاربن ڈائی آکسائیڈ کو دیکھیں جو آپ فضا میں خارج کر رہے ہیں، 200، 300 یا 500 کلو گرام کاربن ڈائی آکسائیڈ ہر ایک مہینے میں، اور یہ فضا میں بڑھ رہی ہے۔ یہ صرف وقت کے ساتھ جمع ہو رہی ہے، یہ ہر ماہ جمع ہوتی رہتی ہے۔ آپ اور میں یہ بھی نہیں دیکھتے۔ دیکھتے ہیں کیا یہ حیران کن اور چونکانے والی نہیں ہے؟ ہم جو کچرا پیدا کرتے ہیں تو ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کچرے کو نہیں دیکھ سکتے جو ہم پیدا کر رہے ہیں اور ساری زندگی ماحول میں دیتے رہتے ہیں۔ اور اس کچرے کی مقدار کا بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ ایک شخص کے ذریعے ہر مہینے سینکڑوں کلو گرام کاربن ڈائی آکسائیڈ۔ وہ شخص جو امیر اور بگڑا ہوا ہو، میں بگڑا ہوا لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ اس سے بھی زیادہ 500 یا 1000 کلو گرام کاربن ڈائی آکسائیڈ ہر ایک مہینے میں خارج کر رہا ہوگا۔ اگر آپ بہت زیادہ توانائی استعمال کر رہے ہیں تو آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں۔ میری تعریف میں آپ زیادہ بگڑے ہوئے انسان ہیں، اس لیے نوٹ کریں کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ کے کاربن فٹ پرنٹ کو جاننے کے بعد میرا پسندیدہ سوال، یہ جاننے کے بعد آپ کی وجہ سے ہر مہینے میں کتنی کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج ہوتی ہے، آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ آپ کو اس کے بارے میں اچھا لگتا ہے؟ زبردست! میں ہر مہینے میں اتنی کاربن ڈائی آکسائیڈ فضا میں ڈال رہا ہوں، یہ آپ کو برا لگے گا۔ اوہ میرے خدا، میری وجہ سے ہر مہینے اتنی زیادہ کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج ہو رہی ہے۔ ذرا خود کو دیکھیں کہ آپ میں کیا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ ٹیوٹوریل IIT بامبے کی طرف سے پیش کیا گیا۔